पहला 1 साल को हम पूरा प्रिपरेशन में लगाए थे और पिछले साल ही लॉन्च किए थे। तो 3 साल या 3.5 साल में काम करने के टाइम पे मोर देन 15 करोड़ के आसपास हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं आज तक। 15 करोड़ के आसपास आज तक हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस बिजनेस में। जो हमारे साथ पहले से है उनको पता है हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर किए हैं, ऐसे पिछले 6 महीने में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहला 6 महीने में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये सारे चीज जो जो हमारे साथ इनिशियली जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनको पता है। यानी कि 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम अभी तक कर चुके हैं। और 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम कहाँ कितना रुपया कलेक्शन, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे फ्रेंचाइज का पैसा शायद कंपनी लेके भाग जाएगा। अरे भाई ये कॉमन, अगर किसी के पास कॉमन सेंस भी रहेगा तो वो बोलेगा कि अरे 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर हम 30 लाख, अभी तक फ्रेंचाइज का कलेक्शन हुआ है 30 लाख रुपीज, तो 30 लाख रुपया अगर लेने के लिए हम 15 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दुनिया में शायद हम सबसे बेवकूफ इंसान होंगे। तो ऐसा तो हम नहीं है। तो 30 लाख सिर्फ लेने के लिए 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं किएंगे। तो 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट हम किए हैं क्यों? क्योंकि बहुत दूर की सोच के, बहुत दूर की सोच हमारे दिमाग में है, इसीलिए बहुत दूर जाने वाले हैं। इसी सोच को लेकर आज 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अगले आने वाले दिनों में 100 करोड़ 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनी के फ्यूचर के लिए अभी इन्वेस्टमेंट करें। तो 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके जो अगर कोई बोलेगा कंपनी भाग जाएगा, तो भागेगा कौन? जो पैसा लिया है किसी से। अगर किसी के पैसा, जो अगर हम ऐसा प्लान करते 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन दो आपको, हम हर रोज 200, हर रोज 10 रुपया रिटर्न देंगे, या 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करो हर रोज आपको 50 रुपया आपको रिटर्न देंगे, या आप फ्रेंचाइज में 20,000 रुपया डाल दो, आपको काम हो या काम न हो आपको हर रोज मिलेगा 20 रुपया मिलेगा, या 50 रुपया मिलेगा, या 100 रुपया मिलेगा, या मंथली 2,000 रुपया मिलेगा। ऐसा आपको प्रमोट करके बहुत सारा पैसा कलेक्शन कर लेंगे और उसके बाद भाग जाते। लेकिन पैसा भागने का कंपनी वही होता है जो लेता है, जो नहीं लेता है। अगर यहां से हम बंद कर, हम भाग नहीं सकते, हम सिस्टम को बंद कर सकते हैं, क्योंकि भागता है वही जो पैसा लेता है। हम पैसा नहीं लिए हैं। जो हम, अगर हमारे पास अगर ऑप्शन आएगा तो हम सिस्टम को बंद करेंगे। सिस्टम को बंद करने का ऑप्शन हमारे पास है, भागने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। क्योंकि पैसा हम लिए नहीं है, इसलिए भागने का वर्ड हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो हम सिस्टम को बंद कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम को बंद करेंगे क्यों? क्योंकि 15 करोड़ के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब यहां से जब तक यहां से हम वो पैसा वसूल नहीं करते हैं या एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा करते, तब तक हम बंद करने की सोचेंगे नहीं। हाँ, पे आउट तो नहीं कैसे देंगे वो सोचेंगे, वरन या अगले आने वाले दिनों में कैसे सिस्टम सही से चलेगा, कैसे पे आउट देने के बाद बहुत सारे लोग आएंगे, ये सोचेंगे। अगर हम जानते हैं अभी 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद अभी हम जो सिचुएशन में है, आज हम पे आउट नहीं दे रहे, पिछले 36 दिन का पे आउट नहीं गया है, ये जो 36 दिन का पेमेंट नहीं गया है, तो हम कंफर्म है काम पूरा स्लो हो गया है। काम पूरा स्लो हो गया है। आज जब हम 60,000 70,000 हमारा ज्वाइनिंग एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा था, अभी वो 10,000 के आसपास हो रहा है। यानी कि 10,000 अभी भी ज्वाइनिंग हो रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं ये पे आउट नहीं दिया जाने से क्या हुआ, हमारा बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया। तो कोई एक कंपनी का मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारा बिजनेस से जानबूझकर हम स्लो कर लेंगे, क्योंकि 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं मतलब बिजनेस को पूरा स्पीड में लेना हम चाहेंगे, जरूर लेना चाहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम फास्ट मूव नहीं करेंगे तो अभी जो इंडिया का सिचुएशन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का बिजनेस, टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी हम पीछे रह जाएंगे। तो हम जानते हैं हमें पूरा फास्ट फॉरवर्ड करना है। तो इसीलिए ये फास्ट फॉरवर्ड जाने के लिए हम जानते हैं ये पे आउट देना बहुत जरूरी है। तो अगर पे आउट हम दे नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे कंट्रोल में अभी कुछ ऐसा सिचुएशन है जो हम चाहकर भी हम पे आउट तो दे नहीं पा रहे। अगर किसी लीडर, एक मिनट,
अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम जानबूझकर पे आउट नहीं दे रहे, हम जानबूझकर पे आउट नहीं दे रहे हैं, या जानबूझकर हम सिस्टम को स्लो करना चाहते हैं, या जानबूझकर हम सिस्टम को बंद करना चाहते हैं, तो उससे बेवकूफ और कोई इंसान नहीं है यहाँ पे। क्योंकि हम 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, कैसे अगले आने वाले दिनों में हमारा 10 मिलियन एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, कैसे 100 मिलियन भी एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, और हमारा जो मेन सिस्टम है, जो मेन कैशबैक का सिस्टम है, ऑफलाइन कैशबैक, वो इंप्लीमेंट होने के बाद वहां से रेवेन्यू आना शुरू होगा। रेवेन्यू आने के बाद वहां से बहुत और डिफरेंट है हमारे जो रेवेन्यू मॉडल है, वहां पे हम जाएं। तो जब स्पीड काम होगा तब वहां हम जा पाएंगे। इसीलिए आपको मैं पिछले मीटिंग पे जैसे बताया था, हमारा बैलेंस शीट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, हमारा फंड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, हमारा कोर टीम पे जितने सारे लीडर है, यहाँ पे हमारे उड़ीसा से 2-3 लीडर उड़ीसा से हैं। वो आगे जब ऑफिस में बैठते हैं, मैं उनको सारा डॉक्यूमेंट्स में दिखाता हूँ, देखिए हमारा बैलेंस शीट यहाँ तक गया है, हमारा ये यहाँ तक हो गया है, हमारा जो फाइनेंसर है ये कंफर्मेशन मूवमेंट अमाउंट हमारे अकाउंट में डाल चुका है। ये सब इंफॉर्मेशन मैं उनको दिखा पाता हूँ, लेकिन सारे लोगों को ये चीज हम दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि आप वहां पे हैं, हम दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि हम अभी पिछले मीटिंग पे मैंने जैसे बताया था कि हमारा बैलेंस शीट का ऑलरेडी मैं 31 मार्च को बैलेंस जो हमारा इनकम टैक्स फाइल हो गया, और उसके बाद जो ऑडिटेड बैलेंस शीट हमें चाहिए था, वो कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटेड बैलेंस शीट हमें 1-2 दिन में देगा, शायद 1-2 दिन में वो देगा, इसलिए मैं टाइम कुछ आपको बोल नहीं रहा हूं, 1-2 दिन में देगा। लेकिन हमारा जो फंड आने वाला है वो कंफर्मेशन हो चुका है, यानी कि हमारा इन्वेस्टर के साथ हमारा सारा चीज कंफर्मेशन हो चुका है। हमारा अकाउंट में भी कंफर्मेशन अमाउंट आपको, अगर आपको मैं कोई अगर चाहेगा पर्सनली तो मैं उसको कंपनी का डिटेल्स भी दे सकता हूं। यूएसए से हमारा अकाउंट को फंड आ चुका है कंफर्मेशन अमाउंट। लेकिन वो जो बैलेंस शीट हम सबमिट करेंगे और एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, उसके बाद हमारे अकाउंट में पूरा बैलेंस आएगा। और उसके लिए जो ऑडिटेड बैलेंस शीट, जो जिन लोगों का एक्सपीरियंस है और लीगल रिलेटेड जिनको नॉलेज है, उनको पता होगा, ऑडिटेड जब तक हम ऑडिटेड बैलेंस शीट उनको नहीं देंगे तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकते। और उसके साथ साथ एक ह्यूज फंड जैसे आ रहा है, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट से जो जैसे एफडीआई का हमारा इन्वेस्टमेंट, एफडीआई हम ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए एक लिमिटेड अमाउंट तक कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन एक बड़ा अमाउंट होने से एक फॉर्मेलिटी करना होगा, जो फॉर्मेलिटी हम बैलेंस शीट के बाद ही कर पाएंगे। इसीलिए देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मैं आपको उतना ही बोल सकता हूं जितना मेरे कंट्रोल में है। जैसे मान लीजिए मैं चार्टर्ड नहीं हूं, लेकिन हमारे चार्टर्ड जो कंपनी के चार्टर्ड है या कंपनी सेक्रेटरी है, वो हमें जितना बताएंगे उतना ही हम आपको बता पाएंगे। लेकिन मार्च की क्लोजिंग की वजह से सबके, जैसे हमारा जो चार्टर्ड है या कंपनी सेक्रेटरी है, वो सिर्फ हमारे कंपनी के भी काम नहीं करता है, वो हमारे कंपनी के साथ साथ बहुत सारे कंपनी के भी काम करते हैं। इसीलिए वो मार्च क्लोजिंग के वजह से उनका काम थोड़ा स्लो हो गया, तो इसीलिए वो टाइम पे हमें कंप्लीट करके दे नहीं पाए, क्योंकि हमारा जो अर्जेंसी है वो हमें पता है। हमें अगर पे आउट नहीं देते हैं, हमारा सिस्टम अगर अभी 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के लिए बंद हो जाता है, हमारा कितना लॉस होता है वो हम फील कर पाते हैं। लेकिन वो हमारे लिए जो काम करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो फील नहीं कर पाते। हम उसको फील करवाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो जितना फील करते हैं उसी के हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए बहुत लेट हो गया वहां पे। और हमें कल हमारा बैलेंस शीट साइन करने के लिए हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करके चार्टर्ड के पास कल गया है। यानी कल जाने के बाद 1-2 दिन में, कल तो 1-2 दिन के बाद वो ऑडिटेड बैलेंस शीट आ जाएगा। बैलेंस शीट आने के बाद हम आरओसी फाइल कर पाएंगे। अभी जिन आरओसी फाइलिंग के बारे में जिसको इंफॉर्मेशन है, वो जाके गूगल पे सर्च कर सकता है, तो कंपनी का आरओसी कब फाइल हुआ है। 17-18 का फाइल हुआ है, 18-19 का भी फाइल हुआ है, लेकिन 19-20 का फाइल नहीं हुआ है। इसकी वजह से वो जब तक हम ऑडिटेड हमें नहीं देंगे तब तक हम फाइल नहीं कर पाएंगे। वो आप गूगल पे जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
तो वो जब फाइल हो जाएगा उसके बाद हमारा जो फंड रिलेटेड ट्रांसफर काम वो शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम हर एक मिनट, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि कंपनी तो बंद करने का नहीं है, कंपनी आगे लेना है, क्योंकि 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं और अगले आने वाले दिनों में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसीलिए हम एक एक मिनट जब पे आउट नहीं जाता है, लोग फोन करते हैं, लीडर काम बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो हमें भी दुख होता है, लेकिन हम ना चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए फ्रेंड्स देखिए, आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जैसे मैं बोल रहा था कंपनी, मैं वही बोल रहा हूं, कंपनी भागने वाला नहीं है। कंपनी हो सकता है, आप ऐसा वर्ड बोल सकते हो, कंपनी ऑपरेशन बंद कर देगा, क्योंकि कंपनी अगले आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, या कंपनी के पास और पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए कंपनी ऑपरेशन बंद करेगा। ये वर्ड सही रहेगा, लेकिन भागना जो वर्ड है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके कोई बेवकूफ ही भाग सकता है 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद। उसके बाद और एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे लीडर भी फोन कर रहे हैं कि हमारे टीम से फोन कर रहे हैं, जो हमारा पे आउट कब आएगा, ये होगा, ये बहुत सारे लीडर इधर उधर बोल रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूं, सारे इस मीटिंग के जरिए से सारे जो हमारे आईएमओ के फैमिली के मेंबर है, सारे, चाहे वो आज ज्वाइन किया है, चाहे वो 1 साल से ज्वाइन किया है, सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन अपडेशन मिलता है आपको कंपनी से मिल जाता है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूं, या मेरा मैनेजमेंट भी कोई वीडियो बनाता है, या हमारा ऑफिशियल चैनल में कुछ वीडियो डालते हैं, या कोई मैसेज हम डालते हैं, उसी मैसेज के हिसाब से आप रिएक्ट करिए। क्योंकि अगर आप किसी ऑफलाइन, मान लीजिए आपका कोई ऑफलाइन है, अगर आपका ऑफलाइन को आप बोलोगे पैसा देने के लिए, वो क्या बोलेगा, हम जो भी बोलेंगे आपको वो वही बोलेगा, वो कुछ अलग बोल नहीं सकता, क्योंकि वो भी कंपनी चलाते नहीं है, वो पैसा नहीं देते हैं। उनको हम जो भी बोलते हैं उसके हिसाब से वो आपको प्रमोट कर, आपका अगर 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 या 5000 या 10,000 जितना भी अटका हुआ है, एक लीडर का भी अटका हुआ है पैसा। तो आप सारे टीम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब तक, देखिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये कंपनी हम एनी सिचुएशन जिंदगी में ये कंपनी को हम बंद करने वाले नहीं, जिंदगी में एनी सिचुएशन हो जाए ये कंपनी को हम बंद करने वाले नहीं है। और किसी एक भी लोगों का देरी का कारण भी मैं आपको बता रहा हूं, और आपको जितना दुख होता है हमें भी बहुत बड़े उम्मीद के साथ आए हैं कि इस बिजनेस में हम इंडिया में लाखों लोगों को इनकम का अपॉर्चुनिटी देंगे, ये सपना लेके इस बिजनेस में आए। इसीलिए एक एक मिनट, एक एक दिन अगर लेट होता है काम के लिए तो हमें भी दुख होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जो भी कंपनी प्रमोट करता है, जो भी कंपनी मैसेज हो सकता है ये 2 दिन, 2 बार 4 बार मैं आपको एक्सटेंशन कर चुका हूं, हो सकता है एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन वो एक्सटेंशन एक लीडर नहीं कर रहा है, आपका जो लीडर है वो लीडर एक्सटेंशन नहीं कर रहा है, एक कंपनी का मैनेजमेंट एक्सटेंशन कर रहा है। तो आपको जैसे आपको जैसे सुनने के बाद आपको बुरा लगता है, वो लीडर को भी उससे बुरा लगता होगा। तो आपको लीडर को, तो आपको भी कोऑपरेशन करना पड़ेगा, और लीडर लोगों को सही इंफॉर्मेशन, जो कंपनी इंफॉर्मेशन देता है वो इंफॉर्मेशन को सारे टीम पे पास करें, ये मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। उसके बाद एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे लीडर यहाँ पे अभी 35 लाख हमारा परिवार बन गया है, हर रोज 10,000 के आसपास हमारे सिस्टम पे लोग जुड़ रहे हैं, हर रोज 10,000 के, इतने नेगेटिव माहौल पे भी हर रोज 10,000 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो 35 लाख लोगों में से ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनका टीम से मोर देन लैक्स ऑफ लोग हैं। बहुत सारे लोगों के ग्रुप में 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे लोग हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो एफर्ट्स है ये एक टीम वर्क है, ये मैं कंपनी का फाउंडर हूं या सीईओ हूं, ये मेरे वजह से नहीं हो रहा है, या मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो रहा है, या किसी एक लीडर की वजह से नहीं हो रहा है।
जैसे एक वर्ल्ड कप मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा 2011 में एक वर्ल्ड कप हम जीते थे, इंडिया जीता था। लेकिन वो वर्ल्ड कप में सारे जो एडवर्टाइज में दिखा रहा है, धोनी का एक सिक्स जो मारा है वो विनिंग शॉट, उसी को दिखा रहे हैं, और जैसे लगता है धोनी ने वर्ल्ड कप जिता लिया है। लेकिन फ्रेंड्स सही बात यह है कि वर्ल्ड कप में ये जो 11 प्लेयर है, ये हर एक के का कंट्रीब्यूशन से वर्ल्ड कप आया है। हर एक हर किसी का छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन होने के बाद वर्ल्ड कप आया है। हो सकता है उसमें धोनी लीडरशिप लिया है, या हो सकता है उसमें सचिन तेंदुलकर का मोटिवेशन काम किया है, वो हो सकता है। लेकिन सबका छोटा छोटा रोल होने के बाद ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। इसी तरह आज जिन लोगों का 5 लाख का टीम है, 7 लाख का टीम है, जिन लोगों का 1 लाख का टीम है, किसी का 50,000 का टीम है, उन लोगों का लीडरशिप पे काम हो रहा है। लेकिन उनके टीम पे जो छोटे छोटे लीडर भी है, उन लोगों का सबकी, यानी कि ये जो हुआ है 35 लाख का टीम हुआ है, ये किसी एक या 2 या 10-20 लोगों का ये मेहनत का फल नहीं है, ये सारे लोगों का मेहनत का फल है। ये जो 35 लाख का टीम बना है, ये एक कंप्लीटली टीम वर्क है, और ये टीम वर्क से हम कंफर्म है अगले आने वाले दिनों में ये 10 करोड़ तक पहुंचेगा। ये जो 35 लाख का टीम है, ये 10 करोड़ तक पहुंचेगा, ये कंफर्म है अगर हम टीम वर्क करेंगे। लेकिन हम अगर किसी के लीडर या हमारे मैनेजमेंट के अंदर ऐसा आ जाएगा, नहीं सिर्फ हम चाहेंगे तो सिर्फ हो जाएगा, ये 10 करोड़ हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये सारे लीडर छोटे मोटे लीडर, ऐसा नहीं कि जिसका सिर्फ 2 लाख का टीम है सिर्फ वही चाहेगा तो हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। जिन लोगों का 100 का भी टीम है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह से किसी का 5 लाख का टीम बना है। वो 100 लोगों का टीम 50-100 लोगों मिल जाने से किसी का 5 लाख का टीम बना देते हैं। इसलिए ये पूरा कंप्लीटली टीम वर्क है। किसी एक भी वो लीडर का या किसी एक मैनेजमेंट का, किसी एक फाउंडर का, किसी एक लीडर का ये रिजल्ट नहीं है। और उसके बाद मैं बोलना चाहता हूं, मान लीजिए कोई भी अगर मैं भी मैनेजमेंट मीटिंग में कभी कभी बोलता हूं, अगर मैनेजमेंट में कभी भी आपको लगेगा कि मैं सीईओ के हिसाब से काम ठीक पे नहीं कर पा रहा हूं, तो आप मुझे भी बोल सकते हो, नहीं आप सीईओ पद से उतर जाइए, सीईओ पद से आप बाहर चले जाइए, हम और एक सीईओ को दायित्व देंगे, वो काम को आगे लेगा। मैं वही बोलता हूं, क्योंकि किसी हमारे जो ये 35 लाख का टीम है या हमारा जो मैनेजमेंट टीम है, उसमें से कोई ऐसा एक भी नहीं है जिसकी एब्सेंस से ये कंपनी बहुत बड़ा कंपनी बन नहीं सकता। किसी एक ऐसा कोई एक लीडर नहीं है, या कोई मैनेजमेंट में कोई नहीं है, या खुद मैं भी नहीं हूं। मेरे बिना भी कंपनी का जो विजन है 10 करोड़ तक कंज्यूमर बनाए। कंपनी का विजन है हर महीने 1000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करे, ये कंपनी का विजन है, और मोर देन लाख्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। ये जो कंपनी का विजन है, इस विजन में अगर मैं नहीं रहूंगा, मान लीजिए मैं बाहर जाता हूं कंपनी से, या मुझे बाहर निकाला जाता है, या मैं मर भी जाता हूं, तो भी कंपनी यहां पे पहुंचेगा। यानी कि कंपनी के जितने सारे लीडर है, मैनेजमेंट है, मैं हूं, ये सभी के बिना भी वहां जा सकता है। यानी कि मान लीजिए एक मैच में सचिन तेंदुलकर, एक टाइम था हमारे जमाने में जब सचिन तेंदुलकर आउट हो जाता था, तब इंडिया का मैच फिनिश हो जा रहा था। लेकिन जमाना चेंज हुआ, सचिन तेंदुलकर के बिना इंडिया टीम जितना भी लगा। और कभी कभी मान लीजिए अभी का टीम पे हमारा सबसे बड़ा भरोसेमंद बैट्समैन है रोहित शर्मा, तो वो अगर किसी मैच में रिटायर्ड आउट हो जाते हैं, या किसी कारण के वजह से आज वो खेल नहीं पाएंगे अगले 5 साल या 10 साल के लिए, क्या इंडिया टीम जीतेगा? नहीं जीतेगा। उसी तरह किसी एक लीडर के कारण ये कंपनी आगे जा नहीं सकता, या किसी एक इंसान के कारण ये कंपनी आगे जा नहीं सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है, कोई ऐसा काम करता है, तो वो बिल्कुल भ्रम में है। तो मेरे बिना और सारे लीडर के बिना कंपनी आगे जा सकता है, लेकिन हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है, हर कोई इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोलता हूं, जिनका 100 लोगों का टीम है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका अभी ज्वाइन किया है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
लेकिन कंपनी के हित में जो काम करता है, कंपनी में हित में, चाहे मैं भी हित में अगर काम नहीं करूंगा तो मैं भी कंपनी से बाहर हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कंपनी डेफिनेटली जो 10 करोड़ का हम टारगेट लेके जा रहे हैं वो 10 करोड़ कंज्यूमर पहुंचेगा, एक ना एक दिन पहुंचेगा। हर महीने 1000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जरूर होगा, और मोर देन लाख्स ऑफ लोगों, मिनिमम 1 लाख लोगों को उनका घर का जो मेन इनकम सोर्स रहेगा ये आईएमए बाजार रहेगा। ये हमारा ड्रीम है और ये ड्रीम हम फुलफिल करके दिखाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बोलना चाहता हूं, लीडर चाहेगा तो बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव भी बना सकता है, बहुत सारे लोगों को नेगेटिव भी बना सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए। मैं अपना लीडर, मान लीजिए मेरे टीम पे 100 लोग हैं या 200 लोग है या 500 लोग है, वो 500 लोगों को मैं कुछ भी बना के नेगेटिव भी बना सकता हूं और कुछ भी बता के पॉजिटिव भी बना सकता हूं। यानी कि झूठ बोल के उनको, कुछ गलत चीज बोल के उनको पॉजिटिव भी बता सकता हूं और ऐसा कुछ बता के उसको नेगेटिव भी बना सकता हूं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लीडर भी ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर जी हम आप मेरा पे आउट दे दीजिए, मेरा मेरा 15,000 का पे आउट है, मेरा पे आउट आप दे दीजिए, मैं अपने सारे टीम को पूरा मोटिवेट करके रख लूंगा। हाँ ठीक है, आपका 15,000 भी आपका पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है। अगर आपको हम महसूस करते हैं अगर हमारे परिवार में किसी का अर्जेंसी है, उसको 15,000 रुपए की जरूरत है तो हम उसको देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा बोलना कि 15,000 रुपए मेरा दे दीजिए, मैं अपना पूरा टीम को संभाल लूंगा, जितना भी नेगेटिव हो जाए, चाहे आप 1 महीने का टाइम ले लीजिए, 2 महीने का टाइम ले लीजिए, मैं करवा दूंगा, ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक पॉजिटिव माहौल में हम काम करें। चाहे किसी का अगर 300 रुपए की जरूरत है, वो रिक्वेस्ट करता है, उसको भी देंगे, और किसी का 5,000 की भी जरूरत है तो उसको भी देंगे। ऐसा नहीं कि इसको देंगे इसको नहीं देंगे, बड़े लीडर को देंगे छोटे लीडर को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। जो भी रिक्वेस्ट करते हैं हम कुछ रिक्वेस्टेड पे आउट भी देते हैं। हर रोज किसी ना किसी को रिक्वेस्टेड पे आउट भी जाता है, लेकिन सभी को हम दे नहीं पाते हैं और सभी का रिक्वेस्ट भी रख नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर किसी का रिक्वेस्ट रखा नहीं गया है तो वो भी बुरा ना माने, और किसी का अगर रखा गया है वो भी ज्यादा खुशी होने की बात नहीं है, क्योंकि उनका प्रॉब्लम हम महसूस किए इसीलिए हम दे दिए। लेकिन हमारे लिए कंपनी में सब समान है, सारे कंज्यूमर समान है। हाँ ठीक है, किसी को रिक्वेस्ट में पहले दे रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन, वेरी शॉर्ट टाइम, मैं आपको टाइम बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन विद इन मैंने शॉर्ट ऑफ स्पान ऑफ टाइम आपका सारे पैसा सारे अकाउंट में, चाहे आप काम कर रहे हो चाहे आप काम नहीं कर रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव बोल रहे हो टीम पे, चाहे आप नेगेटिव बोल रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप और कोई कंपनी में काम जॉब कर लिए, चाहे आप कोर्ट में केस कर लिए, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन किसी का एक भी पैसा नहीं रहेगा। उसके बाद मैं आपको एक बताना चाहता हूं फ्रेंचाइज के बारे में। देखिए मैं आपको एक बात बताना, फ्रेंचाइजी, हमारा जो फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोगों ने बोल रहे हैं कि हमारा फ्रेंचाइजी 5,000 रुपया 10,000 रुपया ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपया फ्रेंचाइजी ने इन्वेस्टमेंट किए हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ये फ्रेंचाइजी पैसे से आज तक सिर्फ 30 लाख का आया है कलेक्शन, मानी यानी कि वॉलेट में जो लोड हुआ है सिर्फ वो 30 लाख से। और आप अगर इंडिविजुअल फ्रेंचाइज के बारे में अगर बताना चाहता हूं, एक फ्रेंचाइज 5,000 से लेकर 20,000 तक इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। अगर दुनिया में अगर कोई भी बिजनेस करना चाहोगे, मान लीजिए कि बहुत बड़ा कंपनी का फ्रेंचाइज भी लेना चाहोगे, उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहोगे तो 5,000 10,000 रुपए ऐसा भी खर्चा हो जाता है। तो आपका वो जो 22,000 लेके हमारा वही भी कंसेप्ट है, मैं पहले से बताया हूं आपको, तो हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल जैसा है। हम अगर चाहेंगे तो ये फ्रेंचाइज को हम 1 लाख 2 लाख रुपए में भी दे सकते हैं। अभी 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्रेंचाइज नहीं लेंगे, 2 महीने के लिए बिल्कुल फ्रेंचाइज नहीं लेंगे, और 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए हैं और बाकी 15 करोड़ का अगले 2 महीने में 3 महीने में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद कंपनी का ब्रांड ऐसे बनाएंगे, लोगों को 1 लाख 2 लाख रुपया भी फ्रेंचाइज देंगे। लेकिन फ्रेंचाइजी से पैसा कमाना या कलेक्शन करना हमारा इरादा नहीं है। हमारा इरादा यह है कि ऑल ओवर इंडिया में 4,000 ओनर खड़ा करना है।
4,000 ओनर खड़ा करना है ऑल ओवर इंडिया में। यानी कि हमारे जो फ्रेंचाइज है वो हमारे लिए कंपनी का एक ओनर है। आप सोच के बताइए, एक ऑल ओवर इंडिया में अगर हर कोने में कंपनी का एक एक ओनर बैठेगा हर कर्नूल में, क्योंकि हमारा जो फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट है हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक फ्रेंचाइज हम दिलाते हैं। यानी कि इंडिया के हर कोने पे हमारा एक एक फ्रेंचाइजी बैठेगा। और ये जो फ्रेंचाइजी हमारा जो शेयर होल्डर का सिस्टम पे वो अपने आप को अगले आने वाले दिनों में उसके महसूस होगा, जब कंपनी का पूरा सिस्टम सही हो जाएगा तो उससे महसूस होगा कि मैं कंपनी का मालिक हूं। चाहे छोटा शेयर मेरे पास है लेकिन मैं कंपनी का मालिक हूं। आप सोच के देखिए, इंडिया में अगर 4,000 जाके ओनर अपने आप को ओनर समझेंगे तो काम कैसे होगा। तो ये हमारा सोच है। तो हम चाहते हैं कंपनी के जो फ्रेंचाइज है वो एक लीडर ही सिर्फ आए। तो हम चाहते तो 2 लाख का या 3 लाख या 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके फ्रेंचाइज दे देंगे, चाहे उसका इनकम हो या ना हो, या किसी लीडर को सपोर्ट करके वो काम करे, पैसा कलेक्शन हम 4,000 फ्रेंचाइज है, 2 लाख अगर कलेक्शन करेंगे तो 80 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड ये इरादा नहीं है, ये इरादा है कि हमारे लिए फ्रेंचाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ओवर इंडिया में हम 4,000 ऐसे लीडर चुनना चाहते हैं जो फ्रेंचाइज लेके मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये जो 10,000 20,000 का ये इन्वेस्टमेंट अगर कोई मानता है बिजनेस के लिए तो वो गलत सोचता है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपका एक सीरियसनेस आएगा और इसीलिए वो 20,000 का वॉलेट आप लेते हैं। लेकिन वो 20,000 वॉलेट या कोई भी फ्रेंचाइज हमारा अगले 1 साल में, अगले 6 महीने के बाद कोई भी फ्रेंचाइजी प्राउड फील करेगा कि मैं आयमा बाजार का फ्रेंचाइज हूं, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मुझे आयमा बाजार का फ्रेंचाइज मिला है। क्योंकि ऐसा फ्रेंचाइजी जिसमें ना आपको मार्केटिंग करना आता है, ना आपको ब्रांडिंग करना होता है, ना आपको कंज्यूमर खड़ा करना होता है, ना आपको स्टोर टाइप करना होता है, ना आपको प्रोडक्ट रखना होता है, ना आपको गोडाउन करना होता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। सर्विस बेस्ड फ्रेंचाइज में आपको लाखों रुपया इनकम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तब फ्रेंड हमारा एक सपना है कि एक इंडोर स्टेडियम में हम मीटिंग करेंगे, तब हमारे 4,000 सिर्फ फ्रेंचाइज आएंगे। सिर्फ हमें इंडोर स्टेडियम में मीटिंग करेंगे, सिर्फ 4,000 इंडिया के 4,000 जो फ्रेंचाइज आएंगे वहां सिर्फ फ्रेंचाइज लोगों का मीटिंग होगा और सारे फ्रेंचाइज का इनकम मोर देन लाख्स ऑफ रुपीज होगा। ये हमारा सपना है। तो ये जो 20,000 या 10,000 या 5,000 इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई फ्रेंचाइज लिया है वो बेचैन होकर आप बिल्कुल बैठिए। हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान करके आ रहे हैं। ऐसा 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं किए हैं, ऐसा या कुछ ना सोच के, कुछ बड़ा विजन ना लेके 15 करोड़ कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ऐसा हम अंबानी के बेटे नहीं है, या हमारे मैनेजमेंट में ऐसा कोई टाटा बिरला कोई नहीं है। हम भी जस्ट हमारे पास भी लिमिटेड मनी है, लेकिन उस लिमिटेड मनी से अगर 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ बड़ा सोच के करते हैं और बड़ा सोच के कर किए हैं। तो अगले आने वाले दिनों में ये 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ पे भी इन्वेस्टमेंट होगा और अगले आने वाले दिनों में हर महीने मिनिमम 1,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस सिस्टम से। ये सपना रख के इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं और अगले आने वाले दिनों में भी करेंगे। तो फ्रेंड, जिन लोगों को भी इन्वेस्टमेंट है, जो जिन लोगों का तक कंज्यूमर है उन लोगों का ठीक है, उन लोगों का टाइम गया है, वो ज्यादा से ज्यादा सोच लेंगे ठीक है मेरा टाइम चला गया लेकिन मेरा कुछ लॉस नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंचाइज लोगों का हो सकता है वो सोच रहे हुए मेरा हमारा 5,000 या 10,000 या 20,000 लॉस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई बंद करना चाहेगा कंपनी तो पिछले 1 तारीख से 1 अप्रैल से 12 अप्रैल या 11 अप्रैल तक हम पे आउट दिए हैं। 1 अप्रैल से 12 अप्रैल का पे आउट दिए हैं। हर रोज किसी ना किसी का रिक्वेस्ट में पे आउट भी दे रहे हैं। तो एक ऑफिस हमारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक ऑफिस था, हमारा नया ऑफिस हम और एक ऑफिस ले लिए। अभी और एक बड़ा ऑफिस यहाँ पे काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, और एक बड़ा ऑफिस यहाँ पे ले रहे हैं। और ऑफिस यहाँ पे ले रहे हैं जो उड़ीसा ईस्टर्न रीजन के सबसे बेस्ट प्लेस है। ईस्टर्न रीजन का आप मान लीजिए ईस्ट इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेस जो है उस प्लेस में हम ऑफिस ले रहे हैं। अभी हमारा जो 2 यूनिट है और एक यूनिट हम ले रहे हैं वो सबसे ईस्ट इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेस में ऑफिस हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं।
और हम जानते हैं स्टार्टअप टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप कंपनी में अगले आने वाले दिन बहुत सारे कंपनी में जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें भी इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, पेटीएम हो गया, वो मोर देन 1,000 करोड़, मोर देन 5,000 करोड़, मोर देन 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमें उतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं होगा। क्यों नहीं करना होगा? क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप का आप अगर आप एनालिसिस करोगे तो मोर देन 80% खर्चा होता है कहां पे? एडवर्टाइज पे खर्चा होता है। अब ओयो को ले लीजिए, पेटीएम को ले लीजिए, उबर को ले लीजिए, बाइजू को ले लीजिए, सभी लोगों का जितना भी इन्वेस्टमेंट आज तक हुआ है उससे 80% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन हमारे सिस्टम पे क्या होता है? ऑटो एडवर्टाइजमेंट होता है, ऑटो एडवर्टाइजमेंट होता है। आज यूट्यूब में 100 हर रोज कम से कम 1,000 वीडियो यूट्यूब में हमारा है IIM बाजार का, लेकिन हम कितना प्रमोट कर रहे हैं? सभी आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, सभी लीडर प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि मोर देन जो 80% खर्चा होना था ना, वो खर्चा हम करेंगे नहीं, और कंपनी का वैल्यूएशन उससे ज्यादा होगा। नॉर्मल कंपनी का जैसा वैल्यूएशन होता है वहां पे वैल्यूएशन डबल होगा। तो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट क्या करेंगे? सब में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले आने वाले दिनों में जो पॉइंट सिस्टम है ये मैं आपको ठीक तरीके से हो सकता है सभी लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं है। जो शेयरिंग रिलेटेड पॉइंट है, ये शेयर मिलने के लिए आपको हर महीने जो पॉइंट मिलेगा ना, उसका कैलकुलेशन, उसका जो विजन है हमारा, वो विजन के बारे में मैं आपको खुल के बताया नहीं हूं, क्योंकि पे आउट रिलेटेड हेजिटेशन से आपसे मैं खुल के बात नहीं किया हूं बहुत दिनों से। जब पे आउट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो उसके बारे में एक दिन, 1 घंटा, 2 घंटा बात करेंगे। फ्रेंड्स, उस पॉइंट में आपका करोड़ मिलने का चांस है। वो जो शेयर होल्डिंग है ना, वो शेयर होल्डिंग पॉइंट में आपको करोड़ों रुपया मिलने का चांस है। चाहे आप कंज्यूमर हो, चाहे आप स्टोर हो, चाहे वो फ्रेंचाइज हो, चाहे आप नॉर्मल लीडर हो, चाहे आप कोर टीम हो, चाहे कुछ भी हो, सबके पास अपॉर्चुनिटी है, वहां से करोड़ों रुपया इनकम कर सकते हो। और हमारा टारगेट है $10 बिलियन का वैल्यूएशन करेंगे हम। $10 बिलियन का वैल्यूएशन करेंगे। इंडिया में आज तक 2-3 कंपनी का $10 बिलियन का वैल्यूएशन है, और अगले 3 साल में हम वो करेंगे। और वो करेंगे किसके साथ? 10 करोड़ लोगों के साथ करेंगे। इंडिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो लोगों के साथ करता है। वो खुद करता है, अपने स्टाफ को लेकर करता है, अपने टीम को लेकर करता है, स्टाफ एम्प्लॉय को लेकर करता है। लेकिन हम वो सपना देखते हैं कि पूरे कंज्यूमर बेस को लेकर करना चाहेंगे और करेंगे भी। तो ये जो 10 करोड़ कंज्यूमर आएंगे, उस 10 करोड़ लोगों में से सभी के पास अपॉर्चुनिटी रहेगा। वो सभी लोग चाहेंगे तो यहां से शेयर होल्डिंग से भी करोड़ों रुपया इनकम कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं जब पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा, पे आउट रिलेटेड सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम चलेगा, फिर स्पीड में हो जाएगा, उसके बारे में आपको मैं खुल के उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कुछ लीडर पॉजिटिव, बहुत सारे लोग आज में हम बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका परवाह नहीं है कि मेरा पे आउट नहीं आ रहा है, मेरा टीम का पे आउट नहीं आ रहा है। कंपनी का विजन के साथ वो काम कर रहे हैं। ठीक है, आज कंपनी अगर आज नहीं दिया है, कंपनी डेफिनेटली देगा। कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कंपनी आज नहीं दे रहा है, लेकिन 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, देगा। इसीलिए वो क्या करे, उसको परवाह ना करके हर रोज अपने टीम के साथ काम कर रहे हैं। और इसके वजह से आज मोर देन 10,000 हर रोज ज्वाइनिंग भी हो रहा है, मोर देन 10,000 ज्वाइनिंग हो रहा है। तो अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उनके तो अगले आने वाले दिनों में बहुत सारा ज्वाइनिंग हुआ। तो जो लोग आज काम नहीं कर रहे हैं या अपने टीम को नेगेटिव कर रहे हैं, अपने टीम को नेगेटिव कर रहे हैं, हुस्का रहे हैं, तो उनको मैं बोलना चाहता हूं, और उनके सारे टीम को मैं बोलना चाहता हूं, फ्रेंड्स, आप किसी की बात को ध्यान मत दीजिए। आप थोड़ा अपनी दिमाग मत लगाइए, अपने दिमाग लगाइए। अगर कंपनी के एक कंपनी अगर भागेगा तो हमारा क्या लेके जाएगा? कुछ नहीं लेके जाएगा ना। 15 करोड़ रुपया थोड़ी वो फेंकने के लिए आया है। 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके भागेगा क्यों? तो वो डेफिनेटली कोशिश कर रहा होगा सरवाइव करने के लिए। डेफिनेटली अगर किसी के छोटा भी दिमाग है, किसी के पास अगर थोड़ा सा भी दिमाग है, वो ब्लाइंडली कंक्लूजन में आएगा कि कंपनी जरूर कोशिश कर रहा है। हो सकता है कामयाब नहीं हो रहा है, लेकिन कंपनी कोशिश कर रहा है कैसे?
सब सब लाइन पे आ जाए, अगर थोड़ा सा दिमाग है। लेकिन अगर किसी के पास दिमाग नहीं है, वो नेगेटिव बात फैलाएगा कि कंपनी भाग जाएगा, कंपनी ये करेगा, कंपनी वो करेगा। अरे क्यों करेगा? तो फ्रेंड्स, मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सारे लीडर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सारे कंज्यूमर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और सारे पूरे टीम को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप पूरे एनालिसिस करिए, हम क्यों आए हैं, हमारा विजन क्या है, और हमारे विजन के साथ आपका क्या फायदा होने वाला है। बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो आप पूरा पेशेंस रख के चलिए, पेशेंस रखिए। बहुत जल्द, मैं आपको आज टाइम कुछ नहीं दे रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द, बहुत जल्द सभी का एक एक पैसा जाएगा, सभी का एक एक पैसा जाएगा, किसी का एक भी पैसा नहीं रहेगा। और उसके बाद अगले आने वाले दिनों में बहुत सारा नया न्यू प्लानिंग लेके आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा हिंट्स देना चाहता हूं, अगले आने वाले दिनों में ऐसा सिस्टम में हम लाने जा रहे हैं जिससे कि एक भी रुपया कहीं से प्रोडक्ट, जैसे आप एक आज लीडर को ज्वाइन करवा रहे हैं, किसी कंज्यूमर को ज्वाइन करवा रहे हैं, आपको 5 रुपया मिलता है हर रोज, एक बार मिलता है ना, एक बार मिलता है 5 रुपया। लेकिन ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं, किसी एक लोगों को कुछ खरीदना नहीं होगा, लेकिन हर कंज्यूमर से आपको 5 रुपया हर महीने मिलेगा। कुछ खरीदारी नहीं करना होगा उसे, कुछ खरीदारी करना नहीं होगा। लेकिन आपके टीम पे जितने लोग हैं, एक एक लोगों से जैसे आपको 5 रुपया मिलता है, हर महीने आपको 5 रुपया, 10 रुपया कंज्यूमर से मिलेगा, विदाउट एनी ऑफलाइन, एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, without purchase any single product from offline store or online store or any elsewhere। बिना प्रोडक्ट खरीदते हुए आपको हर एक कंज्यूमर से 5 रुपया, 10 रुपया हर महीने मिलेगा। ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं आपके पास, बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से। जो भी हमारा, मैं जस्ट हिंट्स दे रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया से। मान लीजिए आप राजस्थान से हो, राजस्थान से बहुत सारा फेमस आइटम होगा जो ऑल ओवर इंडिया के लोगों को पता नहीं है। आपके वहां पे कोई हो सकता है साड़ी, हो सकता है हुई, हो सकता है कोई डॉल, हो सकता है कोई पेन, हो सकता है वो पेन, हो सकता है कोई भी आइटम ऐसा हो सकता है, राजस्थान का या मध्य प्रदेश का या गुजरात का कोई आइटम है, जिस आइटम को ऑल ओवर इंडिया में लोगों को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देंगे, वो प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया को हम एस्टेब्लिश कराएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। यानी कि ऐसा ऐसा, और वहां से आपको इनकम भी जाएगा। ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट है, मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन विद इन 1 और 2 to 3 मंथ्स में ये सब कुछ आपको इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ये जो हमारा पे आउट रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करने होने दीजिए। ये बहुत जल्द हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद आपके साथ जो बड़े बड़े लीडर हैं, आपके साथ हम बैठेंगे, जूम मीटिंग करेंगे, और उसके हिसाब से जो भी हमारे तरफ से जो भी प्लानिंग है, उसके हिसाब से आपके साथ आपके साथ मीटिंग करेंगे, और मीटिंग पे वो जो डिस्कशन होगा, जो भी कंक्लूजन होगा, उसके हिसाब से हम अगले आने वाले दिनों में काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को सॉरी एक्सक्यूज मी, तो यही मैं बोलना चाहता हूं। तो पे आउट डेफिनेटली जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं बहुत जल्द जाएगा। हो सकता है 4-5 दिन में या इस मंथ एंड तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आज कुछ डेट नहीं बोलता। मैं उम्मीद करता हूं 99.99% मैं उम्मीद करता हूं इसी महीने तक सारा पे आउट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसको आप डेट मान के मत चलिए, क्योंकि डेट दे के अगर फेल हुए हैं, इस बार हम चाहते हैं कुछ डेट ना देके आपको एकदम सरप्राइज रिजल्ट, आपको हो सकता है 2 दिन में, हो सकता है 3 दिन में, हो सकता है 4 दिन में आपको सरप्राइज रिजल्ट मिल जाए। आपका सारा अकाउंट में, सारा जिन लोगों का पे आउट है, चाहे वो काम करता है चाहे वो काम ना करता है, पेमेंट जाने के बाद, उसके बाद फिर से बैठेंगे, फिर से सारे लीडर के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, आपका सजेशन लेंगे। अगर कुछ गलती हुआ है,
आपकी तरफ से या हमारी तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से उस गलती को सुधारेंगे। और ये जो प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम अगले आने वाले दिनों में कैसे ना आए, उसके बारे में भी हम आज से सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन था, फैक्ट ये प्रॉब्लम क्यों आ गया, जो पिछले 3-4 महीने में ये जो शुरू से 2 लाख या 3 लाख हमारा कंज्यूमर बेस था, लेकिन इमीडिएट रॉकेट टाइप के ग्रोथ होके 30 लाख के आसपास पहुंच गया। उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उसके लिए, क्योंकि आप लोगों का जो काम करने का स्पीड था ना, वो बहुत स्पीड था, वो अनएक्सपेक्टेड था। तो इसीलिए इसके लिए हम पूरी तैयारी नहीं किए थे शायद। इसीलिए यहां से एक लेसन हमें मिल गया। और अगले आने वाले दिनों में हम क्या तैयारी करेंगे, 10 करोड़ हम मान के चल रहे हैं, मान लीजिए 1 साल में 10 करोड़ करेंगे, लेकिन तैयारी करेंगे 6 महीने में 10 करोड़ होगा। 6 महीने में 10 करोड़ का उसी तरह का तैयारी हम यहां से करेंगे। ये जो एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस आ गया, वहां से हमें एक सीख मिल गया कि अगले आने वाले दिनों का फूड रॉकेट ग्रोथ टाइप का हम प्लानिंग करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पेशेंस के साथ काम करिए, काम को बिल्कुल मत बंद करिए, पूरा टीम को मोटिवेट करिए। ये जो मीटिंग हो रहा है, मीटिंग के बारे में कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन लोगों को दीजिए, क्योंकि पैसा तो आपको देना नहीं है, किसी को पैसा नहीं देना है, कंपनी को ही पैसा देना है। तो कंपनी का इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, आपकी कंट्रोल में है, आप कंपनी का इंफॉर्मेशन दे सकते हो। हाँ, लॉजिकली कंपनी क्यों नहीं जाएगा, लॉजिकली कंपनी क्यों देगा, ये आप बता सकते हो। तो कुछ दिनों का और धैर्य, पेशेंस रखिए, और उस पेशेंस के साथ आप डेफिनेटली, जिन लोगों ने अपने परिवार के ऊपर विश्वास रखे हैं, उस विश्वास को जरूर हम सक्सेस होने देंगे। और अगले आने वाले दिनों में उन लोगों के पास बहुत पैसा जाएगा। खाली पैसा नहीं, आप लोगों के प्यार की वजह से ऑल ओवर इंडिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड बनेंगे हम। आज तो आयमा बाजार के छोटा ब्रांड है, ऑल ओवर इंडिया में जानते हैं, सब जगह पे जानते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पे हमारा कंज्यूमर बेस नहीं है। लेकिन अगले आने वाले 1 साल में इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जहां पे आयम बाजार पहुंचा नहीं होगा। इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिंदगी में किसी एक भी कंज्यूमर से एक भी पैसा नहीं लेंगे, एक भी पैसा, कोई भी पैसा लेने का प्लान हम जिंदगी में एक बार नहीं करेंगे। किसी भी कंज्यूमर से जिंदगी में किसी के नाम पे पैसा नहीं लेंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो रिन्यूअल हो, चाहे कुछ ज्वाइनिंग फीस हो, कुछ पैसा नहीं लेंगे। चाहे आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करो, आपको हम 100 रुपया देंगे, 200 रुपया देंगे, डबल दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं ले लेंगे। जो भी करेंगे आपके साथ प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। कोई भी कंज्यूमर के साथ हम सिर्फ ही प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट उसको किसी को जरूरत है तो वो लेगा, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लेगा। सिर्फ हम प्रोडक्ट और सर्विस ट्रांजैक्शन करेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई रिन्यूअल, कोई भी फीस ऑप्शन जिंदगी में कभी नहीं लेंगे। और जो ट्रांजैक्शन करेंगे उस ट्रांजैक्शन से मोर देन 96% डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जाएगा। मोर देन 96% डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। यानी कि सिर्फ 4% का रेवेन्यू का सिर्फ 4% कंपनी के पास रहेगा। उस 4% में कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट करेगा, कंपनी अपना टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट करेगा, कंपनी अपना सब कुछ उसमें करेगा। उसमें से जो बचेगा वो होगा कंपनी का प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट के लिए हम काम नहीं करते हैं, बिल्कुल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। हमें तब खुशी होगा जब 1 लाख लोगों का मेन इनकम सोर्स आयम बाजार होगा, तब हम ज्यादा से ज्यादा खुशी होंगे, चाहे हमारे पास कुछ पैसा ना आए। तो फ्रेंड, बिल्कुल इम्पेशेंस मत होइए, आप पूरा पेशेंस के साथ काम करिए। और विद इन शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, मैं 2 दिन हो सकता है, ये 2 दिन में 3 दिन में हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा इस मंथ एंड तक सारे का सारा हो जाएगा। लेकिन ये इसको कट ऑफ डेट मत बना के मत चलिए।
उसको मैं कट ऑफ डेट मत बना के मत चलिए, हो सकता है 2 दिन में भी आ जाएगा या 4 दिन में भी आ जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस महीने तक मैंने आने का 99.999 चांस है। इसी महीने सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के सामने पूरा बैठेंगे, बात करेंगे। बस इतना सा बात करना था। कुछ बोल हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से, मेरे तरफ से अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो। लेकिन अगर किसी के पास मिसकम्युनिकेशन है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लीडर बोल रहे हैं जो हमारा रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, हमारा पे आउट नहीं दे रहे हो, लेकिन उनका दे रहे हो पे आउट। फ्रेंड मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों का 300 रुपया भी दे रहे हैं पे रिक्वेस्ट, किसी का 100 रुपया भी दे नहीं रहे, किसी का 5,000 भी दे रहे हैं, किसी का 2,000 नहीं दे रहे हैं, किसी को 10,000 रुपया दिए हैं, किसी का 20,000 भी नहीं मिला है। इसी तरह कुछ लोगों का रिक्वेस्टेड पे आउट गया है, लेकिन वो कुछ ऐसा सोच के नहीं गया है वो हमारा पराया है, वो निजी है, उसको दे दीजिए, उसको मत दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबको हम पूरा समान देखते हैं, बराबर बराबर देखते हैं। अगर किसी का प्रॉब्लम हम फेस कर महसूस करते हैं तो उसको दे देते हैं। किसी को अगर महसूस करते, ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है किसी का महसूस करते हैं उसका प्रॉब्लम है लेकिन दे भी नहीं पाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल नाराज मत होइए, कोई भी लीडर नाराज मत हुए, पेशेंस रखिए। सभी का पैसा जाएगा, चाहे आप काम करो चाहे आप काम ना करो, चाहे आप नेगेटिव करो चाहे आप पॉजिटिव करो, सबका पैसा जाएगा। बस इंतजार करिए। बस मेरे तरफ से ये बोलना था। बाकी अभी मैं विनोद त्रिपाठी जी के बोलता हूँ, किसी को अगर वो देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रैंड सैल्यूट, स्टैंडिंग अप। और सर मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, विनोद त्रिपाठी, अकाउंट्स प्रोफेशनल हूँ और बिल्कुल आपकी इस बात को बखूबी समझता हूँ। आज पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरा वर्ल्ड समझता है कि किस तरह से हम लोग क्राइसिस से गुजर रहे हैं। 15% वर्किंग हो रही है सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस में। हर तरह, हर जगह जो है कुछ न कुछ एक, अगर पेंडेमिक कोई कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है तो पूरा का पूरा स्टॉप, ऑफिस बंद कर दिया जाता है, काम बंद कर दिया जाता है। आई नो वेरी वेल, मैं एनसीआर में रहता हूँ और जिस हिसाब से चल रहा है, और सभी लोग समझते हैं, सारे लीडर समझते हैं और सभी कोऑपरेटिव हैं और सब इस बात को जानते हैं और बखूबी समझते हैं। और आपने इस बात को रखा, ये बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। आपने आकर के यहाँ पर टाइम निकाला, दिया, बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आई थिंक सो कि अब सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और मैं आप लोगों के बीच और सीएमडी सर के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो फैक्ट है वो हमारे सामने है। और जिस तरह से सर ने बताया कितने क्लियर ढंग से कि ये कोई बिजनेस नहीं होता कि 30 लाख लेकर के 30 लाख लेने के लिए 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया जाए। जी हाँ, और यहाँ पर अगर कई बार ऐसा होता है कि खाली पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ और भी रीजन होता है, हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हमारे नजरों में नहीं होता है। एक मिनट के लिए मुझे बोलने दीजिए। सर वेलकम, सर वेलकम। हाँ, मैं इसी पॉइंट के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, अगर चाहेंगे अभी तो अभी हम इंडिविजुअल भी पैसा दे सकते हैं, इंडिविजुअल पैसा दे सकते हैं, लेकिन कंपनी ये कंपनी है, कंपनी रिलेटेड कोई भी कंपनी कोई थर्ड पर्सन से पैसा ला के दे भी नहीं सकता। कंपनी अपने सिर्फ ही डायरेक्टर से पैसा ले सकता है, डायरेक्टर के अलावा किसी से पैसा ले नहीं सकता। और डायरेक्टर जितना पैसा पर्सनल लेवल पे जितना दे सकते हैं वो दे चुके हैं, और उससे ज्यादा अगर पैसा देंगे वो लीगली प्रॉब्लम होगा। अगर हमारे अकाउंट में अभी है, मान लीजिए हम चाहते हैं अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा डाल के कंपनी अकाउंट में हम पैसा दे देंगे, वो भी हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के मतलब कंपनी के इंडिया के लॉ के हिसाब से हमें कुछ करना आगे। ऐसा नहीं कि कंपनी को अगर किसी के 10 लाख रुपया कंपनी किसी के अकाउंट से, या 10 करोड़ रुपया किसी के अकाउंट से, या 20 लाख रुपया या 50 लाख या 1 करोड़ रुपया किसी के अकाउंट से ले लिया और उसके बाद कंपनी हमारा पैसा आने के बाद उसको हम लौटा दिए, ये भी कर नहीं सकते। हम अगर चाहेंगे, मान लीजिए मोर देन करोड़ रुपीज हमारा पे आउट है, किसी से हम किसी के अकाउंट से अभी हम 2 करोड़ लाते हैं और वो अभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, और उसके बाद जब 10 दिन के बाद हमारा पेमेंट आ जाएगा उसको हम 2 करोड़ दे देंगे। ये भी हम कर नहीं सकते। जिसको नॉलेज है
जो सीए है, जो चार्टर्ड है या कंपनी रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम आइडिया है, उनको वो पता है कि हम चाहेंगे तो किसी के अकाउंट से भी हम पैसा लाके दे नहीं सकते। ये टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए मान लीजिए 10 दिन के लिए लाके दे देंगे, उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो उनको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये करने से क्या होगा, अगले आने वाले दिनों में हमें लीगल प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो क्यों 2 करोड़ रुपए वहां से आया है? क्योंकि हम किसी थर्ड पार्टी से लोन भी ले नहीं सकते, थर्ड पार्टी से लोन किसी से ले नहीं सकते, सिर्फ हम शेयर के एग्नेस्ट इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, इक्विटी के एग्नेस्ट में पैसा ले सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए पाबंदी है। कुछ पाबंदी ऐसा है, ऐसा ना हमारा घर है जैसा होता है, अरे भाई तुम मुझे 1 लाख रुपया दे दे या 2 लाख रुपया दे दे या मुझे उधारी दे दे, मैं आपको दे दूंगा। या कैश में अगर हम ट्रांजैक्शन कर लेते तो वो भी हो पाता, ठीक है पैसा अब हम कैश में ले आएंगे, अभी दे देंगे, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। वो कैश में भी हम आपको देना है तो सिर्फ कंपनी के अकाउंट से देना है, या मेरे अकाउंट से मैं दे नहीं पाऊंगा या किसी मैनेजमेंट के अकाउंट से दे नहीं पाएंगे, सिर्फ कंपनी के अकाउंट से जाएगा। तो कंपनी के अकाउंट में जाएगा मतलब कंपनी के अकाउंट में किसी से पैसा आने के बाद ही जाएगा, और किसी थर्ड पार्टी से हम चाहेंगे तो ला नहीं सकते। ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, चाहेगा कोई 2 करोड़ रुपए अभी दे देगा, हमारा फंड आने के बाद उसको हम दे देंगे। ऐसे बहुत ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन वो भी हमारे लिए अगले आने वाले दिनों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसीलिए वो भी कर नहीं पाएंगे हम। इसीलिए एक ही ऑप्शन है, वो जो लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इमीडिएट विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो सॉल्व हो जाने के बाद हमारा जो इक्विटी पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट हमारे अकाउंट में आएगा और वहां से सारा ट्रांजैक्शन शुरू होगा। बस ये एक पॉइंट बोलना था। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर एक बार बोलना चाहता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं सर आपके बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस होते थे उनका जवाब दे सकता था। 3CDA की बात बताता हूँ, एक एक क्लॉज की बात बताता हूँ, उस पर कितनी जवाबदेह होती है, कितना उस पर कमेंट्स लिखे जाते हैं, ऑडिट पे कितना चलता है, ये सब आई नो एग्री, सभी जानते हैं और मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। लेकिन चूंकि नेटवर्क है, नेटवर्क में अलग अलग तरह के लोग हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी लोग हैं, वकील भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, एक रेडी पटरी वाला भी है। तो ये नेटवर्क है, ये पूरी टीम है, तो सभी के साथ साथ लेके चलने की बात थी, इसलिए कभी किसी से टकराहट की कोई बात नहीं रखी और जहां तक हो सकता था हैंडल करने की कोशिश की गई। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से। और फिर जैसा कि आपने आग्रह किया है, सभी से निवेदन करूंगा कि सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने काम को करते रहें और सारे नियम को फॉलो करें, बिल्कुल मुस्कुराते रहें, खुश रहें। लेकिन जैसा कि आपका आदेश है कि कुछ लोगों को जरूर बीच में लिया जाए, तो एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे कोर टीम के मेंबर हैं, कोर टीम के मेंबर, एक बार फिर मैं हैंड डाउन करूंगा, एक बार फिर कोर टीम के मेंबर से निवेदन करूंगा कि अगर आप में से कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, एक बार फिर से मैं सबका हैंड डाउन करूंगा, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। कोर टीम मेंबर्स प्लीज हैंड रेज करें और उनमें से मैं कुछ लोगों को लेना चाहूंगा। जी बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र साकिया जी, आपको अनम्यूट किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपनी बात रख सकते हैं। महेंद्र साकिया जी भोपाल से। यस सर, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैनेजमेंट और सभी सहयोगी पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत वेलकम। सर मेरा आपसे यही निवेदन था सर, ऐसी कोई भी सिचुएशन हुआ करे तो कोई ऑडियो या कोई वीडियो बीच बीच में अगर आप रिलीज करते रहेंगे तो हम उस वीडियो या ऑडियो के माध्यम से सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा सकते हैं, जिससे कि थोड़ी सी मार्केट में और लोगों को थोड़ी सी संतुष्टि आए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन था सर। कोई भी ऑडियो या वीडियो बीच बीच में आप कम्युनिकेशन के रूप में आप हमसे भेजते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा सजेशन है और इसके लिए शुक्रिया। आगे चलते हैं इस कड़ी में। हमारे बीच में सीमांचल मलिक जी हैं, सर स्वागत है आपका। सर सभी से निवेदन करूंगा कि बहुत थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट प्लीज। वेलकम है सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। और मानव सर को भी मेरा नमस्कार है। तो सभी लीडर्स पार्टिसिपेंट को भी मेरा नमस्कार है। सर सितंबर मंथ में जब हमारा आईएम बाजार लॉन्च हुआ अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 26 को, तो उसी टाइम में क्या था,
बिटकॉइन का रेट था 7 लाख का। तो उसी टाइम बहुत लोग सोच रहे थे कि बिटकॉइन को तो बैन कर दिया गया है, इसको कोई नहीं लेंगे, पूरा सब बेच दिया है। 18 लाख से फिर 7 लाख आ गया। तो उसी टाइम बहुत लोगों को भी पेशेंस धर के उनको रखा है, परचेज करके रखा है, वो नहीं बेचे थे, उनको भविष्य उन लोगों ने देखा था। तो आज उनका करीबन 7 लाख, 7 गुनिया तो 50 लाख का आसपास है। तो आयम बाजार का भी ऐसा है ही नहीं कि हमें बोलेंगे अभी 20,000 में फ्रेंचाइज मिल जाता है। जब सही तरह चल जाएगा तब मान लो कि लोगों ने भी देखेंगे कि सीमांचल मालिक विनोद त्रिपाठी हरियाणा से लिए है 20,000 का जो फ्रेंचाइज लिए थे, वहां से सर 30,000 40,000 हर महीना कमा रहे थे। तो कंपनी का उनका भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। तो वहां तो 2 लाख या 5 लाख भी दे के लोगों ने लेने के लिए सोच रहे हैं। अभी हमें भी देख रहे हैं कि बहुत ट्रेडिशनल कंपनी का जो तेल, खाने का ऑयल और मसाला, स्पाइसेस आइटम, वो सब 5 लाख 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। वो मार्केट में जाके उनका मार्केट बॉय जाता है, क्या है कि ऑर्डर लेके आता है, गाड़ी में सामान भेजते हैं, फिर एक दिन कलेक्शन करने जाते हैं। उनका इनकम क्या आता है मंथ में 40,000 50,000 60,000 रुपया, वो उतना भी उन लोग भी खुशी है। ये तो भी आप जो 20,000 रुपया दिए है तो आयम बाजार का पास है ही नहीं। आप भी क्या कर सकते हो, किसी दुकान को 20 दुकान को टाइप कर दो, 40 दुकान को टाइप कर दो, 50 दुकान को 100 दुकान को टाइप कर दो, 200 रुपया ले लो, आपका 20,000 रुपया पूरा निकल गया। वो आयमा बाजार तो पूरा ओपन मार्केट में खड़ा है और रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा सर। हेलो जी सर, जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और मैं आगे इस क्रम में अब आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू बोलता हूँ सर आपका, और धन्यवाद। अपने आप को म्यूट कर लें जी। हमारे बीच में पुरुषोत्तम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी सर, स्वागत है आपका, आपको अनम्यूट किया है। पुरुषोत्तम जी वेलकम है। विनोद जी, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। थैंक यू विनोद जी। मैं हमारे माननीय एमडी सर मानस साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सारी कंडीशनें हमारे सामने रख दी हैं। और फिर भी मैं हमारे एमडी सर से निवेदन करूंगा कि जो टीम का माइंड सेटअप होता है एक, तो फिर भी माना कि काफी डेट हमारी मिस हो गई, फिर भी एक डेट दे देते तो वो बहुत बेटर होता, क्योंकि पूरी टीम का उस डेट के ऊपर माइंड सेटअप हो जाता फिर, और माइंड सेटअप होता है तो वो फिर थोड़ा फास्ट ग्रो करते हैं काम को। और जितने भी मेरे लीडर साथी है उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि सिक्के के दोनों पहलू देखिए, बुरा मत देखिए, अच्छा भी देखिए। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें कहीं लॉस होने का तो चांस ही नहीं है। कुछ दिन की हमारी समस्या है, ये सॉल्व हो जाएगी। अगर इनको बंद ही करना होता तो हमारे सामने आने की जरूरत ही नहीं, हमसे बात करने की जरूरत ही नहीं। अपने मोबाइल बंद किए, हो गया बंद, कौन क्या कर लेगा। बट फिर भी आके हमसे बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है वो बता रहे हैं, मतलब कि इनकी बातों में कुछ सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं होती, इनको बंद करना होता तो हमसे जरूरी नहीं थी इनको बात करनी, चुपचाप बंद करके साइड में हो जाते। बट ये ऐसा नहीं करना चाहते। तो मैं तो सभी से ये कहता हूं, मन लगा के वर्क कीजिए। जितना आप वर्क कीजिए करेंगे उतना ही आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा। थैंक यू विनोद जी, इतना ही कह के मैं तो विराम देता हूं अपने शब्दों को। जी थैंक यू पुरुषोत्तम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं सर के बिहाफ पे आपको निवेदन करना चाहता हूं। हालांकि मैं तो ये बात बहुत पहले से ही जानता था, और सर 3 बारी 4 बारी कह चुके हैं कि कोई भी कट ऑफ डेट नहीं दिया जाएगा। हमारा काम पहले भी हो सकता है और थोड़ा बाद में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मैं मानता हूं इस बात को, पहले भी हो सकता है। बट जहां तक मान लो अपने को उम्मीद है कि 1 तारीख तक हमारा हो जाएगा काम, वहां पे 1 तारीख न दे के हम 10 तारीख दे दें। बट एक डेट अगर दे दी जाती है तो माइंड पूरा उस डेट के ऊपर सेटअप हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, टीम वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो ये तो चलिए धन्यवाद, कोई बात नहीं, ये तो अपने अपने मानने वाली बात है। आप मान लीजिए 10 तारीख, सभी लोग मान लें अपने हिसाब से 30 तारीख। कुछ नहीं होता विनोद जी। मैं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए यहाँ पे। ये सर स्वागत।
नहीं, मैं जैसे मैं बोल चुका हूं आपको, 99.9% चांस है इसी मंथ एंड तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसी मंथ एंड तक। ज्यादा से ज्यादा आप और 2-4 दिन का एक्सटेंशन करके चलिए, ज्यादा से ज्यादा। मुझे नहीं लगता है चांस और लेट होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 5 दिन और भी प्रमोट करके चल सकते हैं। यानी कि हम हो सकता है 2 दिन में 3 दिन में भी हो जाएगा, मैं लेकिन हम आपको बोलते नहीं है, लेकिन इसी मंथ एंड तक मुझे लगता है 99.9% चांस है इसी महीने हो जाएगा। जो 0.1 ये मार्केटिंग लैंग्वेज नहीं है, 0.1% चांस है मतलब नहीं होगा, लेकिन आप मान के चलिए उससे और 5 दिन का और ज्यादा प्रमोशन करिए। तो सर आपके अकॉर्डिंग 5 तारीख बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो हम इस 5 के बजाय हम 10 को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। बट 100% 99.99% 99.9 में इसी महीने के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि 100% 10 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सर देखो, आप भी इस चीज को समझते हैं, हम भी समझते हैं कि भूखे पेट वजन नहीं होते। बिल्कुल। 99.9% जो बोला मैं इसी मंथ के लिए बोला। हाँ बिल्कुल। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। लेकिन वो जो डेट दिया गया है वो उससे बहुत पहले, इस बार हम पहले करना चाहेंगे। जो डेट हम दे रहे हैं उससे पहले, क्योंकि जो डेट ले रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा, आपके जो 10 तारीख के बोल रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा डेट बोल दिए। 10 तारीख अगर होगा, 10 तारीख तक काम तो पूरा स्लो हो जाएगा। इसलिए आप 10 तारीख का प्रमोट करके चलिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में इसको सॉर्ट आउट करें। Can anybody out there hear me?